केंद्र सरकार ने अपने इस वर्ष के आर्थिक बजट में राज्य के 4 आने वाले चुनाव को देखते हुए उन राज्यों को बड़ी आर्थिक मदद का प्रावधान करते हुए यह दिखाने का प्रयास किया है कि केंद्र उन राज्यों के विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है। यह प्रावधान देकर वहां के मतदाता व जनता के वोट बैंक पर अपनी नजर डाली है। इस बजट में महाराष्ट्र राज्य को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अंगूठा दिखाने का कार्य किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में केंद्र की सरकार नहीं है। इस कारण इस प्रकार से सौतेलेपन का व्यवहार दर्शाया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपने बलबूते पर भविष्य की सभी परियोजना पूर्ण करेगी। केंद्र सरकार महाराष्ट्र के 27,000 करोड़ जो उनकी ओर बकाया है वह दे। हम अपने किसानों व्यापारी भाइयों के लिए राज्य के बजट में प्रावधान करेंगे। ऐसी जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल ने दी है। महाराष्ट्र का अर्थसंकल्प के पहले केंद्र सरकार का अर्थसंकल्प आ चुका है। केंद्र सरकार तो हर चीज़ को बेचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने इस साल का बजट टैब पे पेश किया। मैंने कुछ दिन कहा था कि इस साल का बजट टैब पे पेश हुआ है, लेकिन अगला बजट OLX पे ये लोग पेश करेंगे। हर चीज़ को बेचना चाहते हैं मोदी सरकार के लोग, और इसीलिए केंद्र सरकार ने इस देश के 4 राज्यों को जो मदद की है वो मदद भी ऐसी की है कि पश्चिम बंगाल की निवडणूक है, इलेक्शन है, तो वहाँ पे 35,000 करोड़, तमिलनाडु ने अलग अलग राज्यों को उन्होंने मदद की है। ये पहले बार हुआ है देश में। ये संघ राज्य है। फेडरल सिस्टम में हर राज्यों को योजना निकालने के बाद, प्रस्ताव आने के बाद मदद होती है। ये तो लमसम मदद मोदी जी करने जा रहे हैं, ये गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें उनको महाराष्ट्र कहीं दिखाई नहीं दिया, और इसका निषेध तो महाराष्ट्र की जनता करेगी। अब हमारे महाराष्ट्र सरकार के 27,000 करोड़ जो जीएसटी के वापस देने की आवश्यकता है, वो भी अभी केंद्र सरकार ने दिए नहीं है। इसी हालत में हमारे वित्त मंत्री जो बजट पेश करेंगे, हमें पूरी आशा है कि आने वाले बजट में महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके के हमारे किसानों को, मजदूरों को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन साथ साथ हमारी इंडस्ट्री में अधिकतम इन्वेस्टमेंट हो और अच्छी रोज़गार की निर्मित हो। और जो कोरोना के वक्त में जो चीज़ें हो गई, जो तकलीफ़ें लोगों को हुई, उससे कुछ न कुछ राहत उनको मिले, ऐसी आशा हम करते हैं। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट वर्धा।